आप लोग। आज हम क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनॉमियल की स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम इसकी पहले एक्सरसाइज 2.1 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल के बारे में। तो जैसा कि बच्चों, आप पॉलिनॉमियल के बारे में क्लास 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि पॉलिनॉमियल होता क्या है, ठीक है। तो जैसा बता दूं, आपने पढ़ा था कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन पॉलिनॉमियल कब कहलाता है, जब वो टू कंडीशंस जो होती हैं फॉलो करता है। जो पहली कंडीशन है, आपने पढ़ा होगा कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन थी कि हर वेरिएबल पे जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। तो पावर, ठीक है, शुड बी होल नंबर, ठीक है। तो पावर हमारा होल नंबर हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे टाइप्स के पॉलिनॉमियल होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप डिग्री भी पढ़े होंगे कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल होता क्या है। तो डिग्री के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने डिग्री भी पढ़ा होगा कि डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनॉमियल की। तो जो भी हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर किसका? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो जो पॉलिनॉमियल का हाईएस्ट पावर होता है वो उसकी डिग्री होती है। तो इस डिग्री के बेस पे पॉलिनॉमियल को कैटेगराइज किया गया है कि पॉलिनॉमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, तो हम पढ़ेंगे आज क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। किसके बेस पे भाई? बेसिक क्या है? बेसिस ऑफ डिग्री। तो बेसिस ऑफ डिग्री, और ये आप पहले क्लास 9th में एक बार पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा कि जो पहला पॉलिनॉमियल होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है बच्चों। ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है? तो देखिए, ऐसा पॉलिनॉमियल, ठीक है, जो कि कांस्टेंट से बना। जैसे कि मान लीजिए 2 एग्जांपल आपने लिया 2 देखिए क्या है? 2 एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। 3 हो गया कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। वैसे ही 1/2 भी एक क्या है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। 5/6 भी एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। अच्छा, इन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी? तो बेसिकली जो इनकी डिग्री होती है वो होती है 0। क्या होती है? 0। चलिए, तो अब दूसरा डिस्कस करते हैं। देखिए, दूसरा पॉलिनॉमियल क्या होता है? ये होता है लीनियर पॉलिनॉमियल। ये भी आपने पढ़ा होगा कि लीनियर पॉलिनॉमियल। तो ऐसा पॉलिनॉमियल देखिएगा, जैसे कि कुछ इस टाइप के पॉलिनॉमियल, जैसे 2x+3, ठीक है, या आपने मान लिया x, या आपने मान लिया 2y+4, या आपने मान लिया x+5। ये सब क्या है? ये सब आपके कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। सब क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, इनकी डिग्री कितनी होती है? तो इनकी जो डिग्री होती है 1, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वेरिएबल पे पावर क्या है? 1 है। हर जगह देख सकते हैं। इस पॉलिनॉमियल की पावर भी कुछ नहीं है तो 1 होता है। जब कुछ नहीं है तो ये भी 1 होगा। x+5 में x की पावर कुछ नहीं लिखा है तो ये 1 होता है, ठीक है। इसीलिए जो इस लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है ये होती है 1। चलिए, तीसरे पॉलिनॉमियल पर बात करते हैं। ये देखिए, तीसरा पॉलिनॉमियल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में जो पूरा चैप्टर है वो इसी के अराउंड घूमता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के अराउंड घूमता है। तो हम लिख देंगे क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। ये क्या है? कौन सा पॉलिनॉमियल? ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई? तो देखिए, ऐसा पॉलिनॉमियल कुछ इस टाइप का, जैसे कि ax² + bx + c के फॉर्म का कोई अगर पॉलिनॉमियल, जैसे कि हम एग्जांपल में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे 2x² + 3x + 1। ये क्या है बच्चों? तो ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? देखिएगा, तो जो इसकी डिग्री है ये होती है कितनी? 2। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है हाईएस्ट पावर। तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो गई? 2, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो एक और पॉलिनॉमियल पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब देखिए, क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है?
तो ये भी कुछ इसी टाइप का पॉलिनॉमियल है, बट इसका फॉर्म कुछ ऐसे होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म का होता है। जैसे एग्जांपल में आपको समझा दूँ, देखिएगा, जैसे कि एग्जांपल आपका लिख देता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए कि x³ ले लिया आपने, 2x² ले लिया प्लस 3x प्लस 1, कुछ इस टाइप का जो पॉलिनॉमियल होता है, ये क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और इसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों, तो इसकी डिग्री होती है 3। इसके बाद जो पांचवा है वो है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसके बारे में ज़्यादा निर्दिष्ट करेंगे। इसका भी फॉर्म कुछ ऐसे होता है, x⁴ प्लस 2x प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 2, ऐसा ही कुछ फॉर्म होता है। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 4। तो इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है, ये होती है 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आपने पढ़ा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, आपने पढ़ा फिर लीनियर पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, आपने फिर पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, आपने फिर पढ़ा क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, आपने फिर लास्ट में जाना कि एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 4 होती है। अच्छा, इन डिग्रीज से कुछ चीज़ें डिफाइंड होती हैं, जैसे कि हम बात करेंगे। ठीक है, अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको वो थोड़ा सा रोकते हैं, फिर पहले आपको समझा दें कि ये ज़ीरोज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिएगा, जो ज़ीरोज़ होते हैं, ये जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी, इस पर डिपेंड करता है। तो जितने ज़ीरोज़ उतनी उस पॉलिनॉमियल की डिग्री भी होगी। जैसे मतलब मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल की डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल के, वो क्या होते हैं, उसकी डिग्री के इक्वल होते हैं। डिग्री किसके डिग्री, तो इस पॉलिनॉमियल के डिग्री के इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए किसी की डिग्री 1 है तो उसके ज़ीरोज़ भी 1 होंगे, किसी की डिग्री 2 है तो उसके ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़ होंगे। मतलब अब ज़ीरोज़ क्या होता है, भी आप जानते हो, क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। ये x की वैल्यूज़ होती हैं, क्या होती हैं, ये x की वैल्यूज होती हैं जिस पे किसी भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे एग्जांपल आपने मान लिया कि कोई पॉलिनॉमियल है, जैसे कि हमने मान लिया 2x + 4, तो यहाँ पे x की वो वैल्यू जिसको रखने पे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब देख रहे हो यहाँ पे आप x की वैल्यू अगर -2 रख दीजिए तो ये पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिससे ये पता चला कि -2 क्या है, वो ज़ीरोज़ है। -2 क्या है, ज़ीरोज़ है इस गिवन पॉलिनॉमियल का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ज़ीरोज़ क्या होता है। तो देखिएगा, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज़ीरोज़ की क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कोई हम पॉलिनॉमियल ले लेते हैं, जैसे हमने कोई पॉलिनॉमियल ले लेते हैं एग्जांपल में। तो जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ले लिया, इसका फॉर्म कैसा होता है, कुछ इस टाइप का, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कैसा मिलेगा, देखिएगा ये कैसा मिलेगा ग्राफ, ये कुछ पैराबोला शेप का मिलेगा। क्या मिलेगा, ये पैराबोला शेप है, पैराबोला, तो पैराबोला शेप का मिलता है। तो ये पॉलिनॉमियल का जो इक्वेशन है ये कुछ px टाइप का है। ठीक है, px जो कि ये ऊपर लिखा गया है px। ठीक है, तो देखिएगा ज़ीरोज़ का ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब इसको ज्योमेट्री में देखा जाए, जैसे ग्राफ में बनाया जाए तो ज़ीरोज़ कहाँ एलोकेट होगा, देखिएगा ध्यान से। तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस होती है, आपने ध्यान जानते होंगे आप, और ये होती है, जो ये होती है वाई एक्सिस। ये क्या होती है, वाई एक्सिस। तो ये जो ग्राफ है, जो बना है ग्राफ, ये आप देख रहे हो, तो ये जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, जैसे कि यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ जहाँ कट कर रहा है, ये ज़ीरोज़ है। ये क्या है, ये ज़ीरोज़ है। ये देखिए, एक ज़ीरोज़ यहाँ पे हुआ और दूसरा ज़ीरोज़ यहाँ पे हुआ, एक्स की 2 वैल्यू आई। ठीक है, जिस पे इस ग्राफ की जो, मतलब इस px की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। 2 ज़ीरोज़ क्यों आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 2। तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे, तो इसको ज़ीरोज़ जो होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ये भी कितने होंगे, 2 होंगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर ये लीनियर पॉलिनॉमियल होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक लीनियर पॉलिनॉमियल होता, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ ऐसे होता है, जैसे कि कोई पॉलिनॉमियल है, ये कुछ इस टाइप का होता,
ए एक्स प्लस बी टाइप का, जिसमें ए और बी क्या है, ये सब कांस्टेंट है, मतलब मान लेते हैं ए एंड बी आर, ये सब क्या है, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है देखिएगा, तो इसका जो ग्राफ होता है ये होता है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या है, ए एक्स प्लस बी का ग्राफ है, ठीक है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे, तो उसको जीरोज, ये क्या है उसका जीरोज हुआ, ये क्या हुआ उसका जीरोज हुआ। और कितने जीरोज हैं, बस केवल एक, कितने हैं, केवल एक। तो इसीलिए लीनियर पॉलिनॉमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे ये होंगे एक। ऐसा एक क्यों हुआ, क्योंकि इसकी डिग्री भी कितनी होती है, जैसा कि जानते हैं आप, इसकी डिग्री भी होती है 1, सो दैट इसीलिए इसकी डिग्री भी 1 है और नंबर ऑफ जीरोज भी 1 होंगे। यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है किसकी, जीरोज की, किसी भी पॉलिनॉमियल के जो जीरोज होते हैं उनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है। और इसी टॉपिक पे जो चैप्टर हमारा 1.1 है वो बेस्ड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे देखिए ये एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखते हैं। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें देखिएगा पॉलिनॉमियल क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स, इसको ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू पी एक्स। कभी कभी क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये x इज इक्वल टू पी वाई लिखता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ हमारे पास नहीं है, जब होगा तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमारे पास ये है y इज इक्वल टू पी एक्स। इस केस में जो ग्राफ आपका होगा, जो भी यहाँ पे ग्राफ बने हुए हैं, ये देखेंगे कि x एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है, तो y पे कट कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ जो जीरोज़ होगा, हमको नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालने हैं ग्राफ को, देखिएगा। तो नंबर ऑफ़ इसमें जो जीरोज़ होंगे वो होंगे कितने, एक भी नहीं, ज़ीरो, शून्य, कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिएगा ग्राफ आपका जो है यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे, एक। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ यहाँ कितना हुआ, यहाँ हो जाएगा एक। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग कितने जीरोज़ होंगे। देखिए यहाँ पे ग्राफ जो है 3 जगह कट कर रहा है, कि यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक ग्राफ यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे, तो लिख लीजिएगा। तो नंबर ऑफ़ जो जीरोज़ होंगे यहाँ पे वो हो जाएंगे 3। चलिए बहुत अच्छा, हमको लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ भी जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे, मतलब यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है 2 पॉइंट पे। तो इसके जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे कितने होंगे, तो लिख लीजिएगा नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो होंगे इसके ये होंगे आपके 2। सिमिलरली आप यहाँ देखिए, इसको 3, 1 और एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, लगभग 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ जो जीरोज़ होंगे इसके ये होंगे आपके 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये ग्राफ हमारा कहाँ हो रहा है कट, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ मिल गया आपको, एक यहाँ मिल गया आपको और एक यहाँ मिल गया आपको। तो ये नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे, तो इस लिख देंगे आप, नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो इसके होंगे वो हो जाएंगे केवल 3। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ये एक्सरसाइज 2.1 है। तो ये पॉलिनॉमियल की पहली एक्सरसाइज है जिसमें आपको नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालना है बाय द गिवन ग्राफ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अगली एक्सरसाइज के लिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम शशिभूषण सिंह, तब तक के लिए साइनिंग आउट।